हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम। तो मुझसे छोटों को बहुत सारा प्यार और मुझसे बड़ों को मेरा प्रणाम। तो अभी आप लोग देख सकते हो, आज हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए जूडियो में। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही जो है यहाँ पे जीन्स देख रहे थे, क्योंकि मेरे देवर जी के मतलब साइज़ का मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी साइज़ थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और मेरे देवर जी की जो साइज़ है वो छोटी थी। मतलब उनको 30 या 32 के अराउंड चाहिए थी, बट वो साइज़ मिल नहीं रही थी। तो हम दोनों ही लगे हुए थे उसमें। देन यहाँ पर जा के हमने जीन्स को छोड़ दिया और यहाँ पर जो है हम लोग शर्ट देखने लग गए थे। तो यहाँ पर जो है एक एक करके हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि उनके साइज़ का कुछ मिल जाए। तो चलो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहना और ब्लॉग पूरा वॉच करना। देन दोस्तों, ये शर्ट और जीन्स जो है वो हम लोगों ने पसंद की थी। तो मेरे देवर जी जो है वो वेयर करके हम लोग को दिखा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है व्लॉग शूट कर रही थी तो उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। देन जो है वो वाली ड्रेस हम लोग कुछ खास पसंद नहीं आई। वैसे ड्रेस अच्छी थी, बुरी नहीं थी, बट उसमें हुआ यूँ कि शर्ट जो है बहुत ज़्यादा लूज़ लग रही थी। तो हम लोगों ने वो रहने दी। फिर हम लोगों ने बोला कि चलो आगे की रो में चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ और कलेक्शन में, मतलब जीन्स और शर्ट या टी शर्ट में कुछ अलग कलेक्शन मिल जाए। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। बट जो है मतलब मेन इशू यहाँ पर ये हो रहा था कि साइज़ का इशू हो रहा था। साइज़ के हिसाब से हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा था यहाँ पर। जो है मतलब स्टार्टिंग 32 की साइज़ से जीन्स की स्टार्टिंग थी और शर्ट भी जो है वो एल या एम साइज़ से स्टार्टिंग थी, उससे छोटी साइज़ नहीं थी यहाँ पे अवेलेबल। फिर हम लोगों ने लास्टली जाके ये ब्लैक वाला प्रिंटर शर्ट सिलेक्ट किया। तो मेरे देवर जी को बोला कि चलो ये वेयर करके दिखाओ तो थोड़ा आइडिया आ जाए कि भाई शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे उनके ऊपर शूट तो सब कर रहा था, बट मेन इशू ये हो रहा था हमको कि या तो जीन्स साइज़ की नहीं मिल रही थी या फिर शर्ट उसके ऊपर साइज़ की नहीं मिल रही थी। तो इसी की वजह से जो ड्रेस है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। फिर हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे घूम घूम के कि हम लोग को जो चाहिए वो चीज़ मिल ही नहीं रही थी। फिर ये मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो यहाँ पर ये एक जीन्स लेकर आ गए और वो जो ब्लैक प्रिंटेड शर्ट जो हैं वो भी इनको यहाँ पे पसंद आ गई थी। फिर इन्होंने वेयर की तो हमको वो भी नहीं अच्छी लगी। देन लास्टली उन्होंने जाकर के ये वाली जो हाफ स्लीव्स वाली शर्ट है ये वाली वेयर करके दिखाई और इसके ऊपर जो है इन्होंने ब्लैक कलर का जीन्स लिया था। तो वो पूरा वेयर करके हमको पूरा ड्रेस दिखाया। तो हम लोग को लगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा ये शर्ट ही अच्छा लग रहा था इनके ऊपर। तो फिर देन फाइनली जो है ये वाला शर्ट हम लोग को पसंद आ गया था और मेरे देवर जी को भी ये वाला शर्ट पसंद आ गया था। तो फाइनली जाकर फिर हम लोगों ने ये वाली जो ड्रेस है, ये वाली ड्रेस हम लोगों ने ले ली थी। ये वाली बहुत ज़्यादा शूट कर रही थी मेरे देवर जी के ऊपर। और वो मतलब ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ना तो ज़्यादा लूज़ थी ना ज़्यादा फिट थी। तो वो ड्रेस हम लोग को बहुत पसंद आ गई, तो वही वाली हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली थी। देन यहाँ पर जो है हम लोग की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी थी लगभग। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो भाई थोड़ा सा मेरा भी वीडियो शूट कर लो ताकि मैं भी व्लॉग में दिख जाऊँ। वैसे व्लॉग में मैं पूरा दिख ही रही हूँ, क्योंकि स्टूडियो में जो बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे मैंने उनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और वहाँ अच्छे से एकदम व्लॉग शूट किया और अपने वीडियोज़ भी बहुत अच्छे से शूट कर लिए थे वहाँ पर। देन यहाँ पर जो है हमारी शॉपिंग लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर बिल पे करने के लिए, काउंटर पे आ चुके थे। देन यहाँ पर जो है मेरे देवर जी को एक परफ्यूम लेना था, तो उन्होंने एक परफ्यूम सिलेक्ट किया और परफ्यूम भी लिया था यहाँ पर उन्होंने। देन यहाँ पर ये दोनों भाई अपना बिल पे करने में लगे हुए हैं और मैं जो है आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पर शूट कर करके दिखा रही थी। देन यहाँ पर जो है अभी मैं अच्छे से घूम लेती हूँ पूरे स्टूडियो में और भी देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है 199 में स्लीपर शूज़ वगैरह और 49 में लिप बाम और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लो प्राइस में अवेलेबल थी। तो और जितनी भी शॉप बाहर होती है या फिर बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वहाँ की प्राइस मुझे हाई लगी। मतलब अगर अपने कंपेयर करने जाए जूडियो के साथ तो जूडियो की रेट सही है, इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो जो मॉल्स होते हैं दूसरे मॉल्स, जैसे कि हमारे घर के पास में एक मॉल्स है, तो उसके वहाँ पर जब भी हम जाते हैं तो वहाँ की रेट मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगती है। और यहाँ पर जो है 149, 199
49 तक की भी चीज़ें अवेलेबल थी, तो यहाँ की प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल लगी मुझे, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर फुटवियर वाले कलेक्शन को देखने के लिए कि यहाँ पर कौन कौन सा कलेक्शन फुटवियर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स और भी बहुत सारे फुटवियर के कलेक्शन थे और उनकी रेट भी बहुत सही थी। अकॉर्डिंग टू बाहर अगर जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो 500-600 से नीचे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर लो प्राइस में भी बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी। तो यहाँ पर जो है बिल पे कर दिया था और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे के फ्लोर पे। तो मैं आप लोग को नीचे भी थोड़ा बहुत शूट करके दिखाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। ओके, यहाँ पे जो जूडियो का मतलब नीचे वाला फ्लोर जो था, वहाँ पर जो है सारा लेडीज़ कलेक्शन अवेलेबल था। मतलब कुर्तीज़ हो गया, वन पीस हो गया, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे लेडीज़ कलेक्शन अवेलेबल है, जहाँ पर टी शर्ट है, सर्क है, कुर्तीज़ हैं, शर्ट है, पैंट्स है, जीन्स है और भी बहुत कुछ था और बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को कर देना लाइक। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।